तमाम लोग आ रहे हैं। लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हजरत ख्वाजा हिंदर वली अता रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती के जो बड़े साहबजादे हैं हजरत ख्वाजा फकर, उनकी बारगाह में आ चुके हैं। किस तरीके के नज़ारे हैं जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं। माशाल्लाह ये नज़ारे हैं सलवार शरीफ के, जो कि अजमेर शरीफ से 70 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम पड़ता है। देखिए नीचे मेला लगा हुआ है, परचम किस तरीके से पेश हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह देखिए बहुत हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर। सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजे पर मौजूद है यहाँ पर। मस्जिद की मीनार भी इतनी नहीं है, इधर साइड में देख सकते हैं। ये पूरी पब्लिक ही पब्लिक है, मेरी वीडियोस के जरिए से देख सकते हैं, क्योंकि परचम लेके लोग आ रहे हैं, वो इस साइड से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं तस्लीम टॉक्स ब्लॉग। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग सलवार शरीफ में मौजूद है, अजमेर शरीफ का सफ़र करते हुए हम तमाम लोग पैदल आए यहाँ पर, और अभी हम लोग जाने वाले हैं हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। वहाँ जाके परचम पेश करेंगे, चादर पेश करेंगे, और तमाम जितने भी मस्तान मलंग आए हैं वो तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर चादर लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये तमाम नज़ारे अपनी वीडियोस में आपको दिखाएंगे, तमाम जानकारी देने वाले हैं। और जिस बारगाह में हम जाने वाले हैं वो हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा अताए रसूल अताए नूर, उनके साहबजादे की बारगाह है यहाँ पर। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने वाले हैं। तमाम जानकारी के साथ ये वीडियो आने वाली है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मेरे साथ और आगे भी नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। तमाम मस्तान मलंग जो आए हुए हैं अजमेर शरीफ से, जो पैदल का सफ़र कर रहे हैं, वो तमाम लोग अभी आगे जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं ये भी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीक लहू अब्दुर रसूल मौला सलामत रखे। अभी कहाँ पर चल रहा है परचम पेश करने के लिए? अभी जो है हम सलवार शरीफ के शहर में गेट पे जा रहे हैं, जहाँ से हुजूर गरीब नवाज अंजुमन कमेटी दरगाह की चादर शरीफ जहाँ से उठेगी, उस चादर के जुलूस के लिए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। जुलूस में आके और बाबा फकर में झंडा, बाबा फकर के जिस गेट से चादर घुसती है उस गेट में परचम पेश होगा, और एक परचम बाबा फकर के कदमों में पेश होगा। तो ये हर साल की रस्म है, जमाने से रस्म करते आ रहे हैं। बाबा फकर ये रस्म करवा रहे हैं। लाख लाख शुक्र है बाबा फकर का, और एहसान है बाबा फकर का कि जो लोग आए हुए हैं, हम लोगों की हाजतें, इस परचम को बाबा फकर कबूल अता फरमाए और सबकी दुआएं मकबूल अता फरमावे, और हर साल आने की हम सबको तौफीक अता फरमावे। इतने छोटे बच्चे परचम हाथों में लेकर चला गया, इनकी मोहब्बत है बाबा फकर से, बाबा फकर की मोहब्बत में आए हुए बच्चे हैं ये माशाल्लाह कितने छोटे छोटे बच्चे भी परचम हाथों में लेकर किस तरीके से चल रहे देख सकते हैं। और जो ये काफिला है ये अजमेर शरीफ से पूरा आया हुआ है। बाबा जी ये तमाम लोग जो है आशनी में इस तरीके से परचम हाथों में लेकर हर साल आते हैं? हर साल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा फकर बुलाते हैं हमें, हम लोग आते हैं। जब तक जिंदगी रहेगी बाबा फकर बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसी तरह ये आशिकी में परचम लेके यहाँ तक आते रहेंगे। अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम जो बच्चे भी साथ में चलते हैं और कुछ मतलब औरतें भी साथ में जा रही हैं। तो इस तरीके से मतलब जो मुरादमंद नियाजमंद हर कोई चलता है कैसे? ये बच्चियाँ भी अब की आई हैं, कुछ बच्चियाँ तो काफ़ी, बहन बेटियाँ तो काफ़ी हर साल बाबा फकर में ख्वाजा साहब की चौखट से सलाम करके बाबा फकर तक आती हैं। जो भी मुरादें इनकी मन्नतें होती हैं सब बाबा फकर कबूल करते हैं। ये हमारा अक़ीदा है कि ख्वाजा के दर पे अगर मुराद पूरी ना हुई और बाबा फकर पे इंशाअल्लाह रहमान इनकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी, ये मेरा अक़ीदा है। वाहिद है खुदा पाक तेरी जात है, शुक्र खुदा का हम सब चिश्तिया गुलाम है। शाह बादशाह लुप्त अंबिया कर्म मुर्तजा बाबा पजे पंजता नारे पंजतन के एक नारा हैदरी पीर साबरी दर कलंदर। अभी जाके आगे बाजार में जहाँ मार्केट है, मार्केट में इकट्ठा होंगे, वहाँ से जुलूस के साथ में हम बाबा फकर परचम लेके आएंगे। ये जो तमाम मस्तान मलंग जो चले हैं अभी परचम पेश करने के लिए ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, ये तमाम लोग किस तरीके से नंगे पैर जा रहे हैं ये देखिए हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये तमाम जो मस्तान मलंग निकले हैं परचम पेश करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे, किस तरीके से ये परचम पेश होते हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी वीडियोस के जरिए से दिखाएंगे। और आइए पता करते हैं ये जो मतलब हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये किसके मुरीद हैं, किनके खलीफा, ये तमाम जानकारी अपनी वीडियोस के जरिए से देते हैं। आइए बात करते हैं बाबा। देखिए माशाल्लाह बड़े तो बड़े बच्चे भी यहाँ पर परचम हाथों में लेकर चल रहे हैं, और ये वो चादर है जो अभी पेश की जाएगी। माशाल्लाह देखिए ये चादर हाथों में है और यही चादर अभी पेश की जाएगी। और ये तमाम जो परचम लेकर चल रहे हैं दूर दूर तक आप लोगों को इसी तरीके से दिखाई, इसी तरीके से ये तमाम लोग पैदल चल रहे हैं। और ये चादर जो हाथ
साथ में है, ये चादर अभी पेश की जाए। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा राशिदीन हैं, बाबा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर गरीब नवाज आता रसूल के साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे हैं। और इनके बेटे जो हैं वहाँ सामर शरीफ में हैं, हजरत सैयद ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता। सोख्ता का मतलब है कि उस सरजमी पे जिगर वाले ही लोग जाते हैं, बेजिगर वालों का काम नहीं है। क्योंकि जिस दौर में बाबा वहाँ गए थे कि आजू बाजू में जितना भी एरिया था सब जगह नमक बनता था और दरगाह के सारे एतराब में चारों तरफ पानी नमक का था। और ये हजरत सैयद ख्वाजा हिसामुद्दीन की दुआ है कि दरबार के अंदर आपको पानी मीठा मिलेगा और बाहर आप पानी पियेंगे तो खारा मिलेगा। यहाँ खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज के खादिम लोग जो है यहाँ सलवार शरीफ में उनका भी लंगर बड़ी शान और शौकत से लंगर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फ़कीर मलंग तो लंगर करते ही करते हैं, मगर यहाँ खुद्दाम ख्वाजा का लंगर बहुत होता है। खादिम खुद्दाम ख्वाजा जो हैं हुजूर गरीब नवाज से करबला शरीफ के लिए कम से कम 250 से 300 खादिम लोग करबला शरीफ गए हुए हैं, इसलिए खादिमों का हुजूम इस साल थोड़ा कम लग रहा है। नहीं तो खुद्दाम ख्वाजा सभी यहाँ पर आते हैं, चादर में मौजूद रहते हैं और लंगर का भी इंतजाम रास्ता में बहुत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लुटेगा मौला हुसैन का लंगर। देखिए माशाल्लाह जो तमाम मस्तान मलंग हैं वो किस तरीके से परचम हाथों में लेकर, देखिए माशाल्लाह ये तमाम जो मस्तान मलंग हैं किस तरीके से चादर के साथ में ये परचम पेश करेंगे। देखिए जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए माशाल्लाह ये तमाम लोग इस टाइम परचम लेकर आ चुके हैं। जितने भी मस्तान मलंग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये चादरों के साथ में अभी ये परचम पेश किए जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए ये तमाम जो परचम है इस तरीके से लाकर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं और तमाम जानकारी अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए माशाल्लाह देखिए ये तमाम जो परचम है इस तरीके से यहाँ पर रखे जा रहे हैं। कुछ परचम वहाँ सामने रखे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और चादर के साथ यहाँ पर तमाम परचम उठकर हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। माशाल्लाह देखिए ये तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस तरीके से पैदल चलते हैं, परचम हाथों में लेकर चलते हैं। इस तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद चादर के साथ ये तमाम परचम सरकारों में पेश किए जाएंगे और ये चादर है, ये चादर अभी पेश की जाएगी जो कि बाबा जी के हाथों में है कि चादर। और माशाल्लाह बहुत हसीन मंजर है यहाँ का जो कि हम अपनी वीडियोज़ के जरिए से दिखा रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर जितने भी मस्तान मलंग हैं, जितने भी परचम लेकर अभी आएंगे वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे चादर के साथ। यहाँ पर तमाम अलम उठाकर सरकारों में पेश करेंगे। किस तरीके से ये पेश किए जाते हैं तमाम जानकारी अपनी वीडियोस के जरिए से हम आपको देंगे। देखिए माशाल्लाह ये तमाम जो परचम है और भी परचम आ रहे हैं किस तरीके से ये देख सकते हैं। और ये तमाम जो परचम है यहाँ पर इकट्ठा किए जा रहे हैं और अभी रखे जाएंगे। फिर चादर जब यहाँ से निकलेगी तमाम परचम उठकर उसी चादर के साथ ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये पेश किए जाएंगे परचम और चादर भी पेश की जाएगी। ये तमाम नज़ारे हम अपनी वीडियोस के जरिए दिखा रहे हैं। जितने भी मस्तान मलंग और भी लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ पर चौक पर इकट्ठा होंगे। फिर चादर के साथ ये तमाम लोग यहाँ से रवाना होंगे। देखिए दोस्तों ये तमाम जो जितने भी मस्तान मलंग हैं धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इनसे बात करते हैं ये लोग कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले आप अपना नाम बताएं। सूरत अली शाह खलीफा। कहाँ से आए आप? हम लोग अजमेर शरीफ से आए हैं। अजमेर शरीफ। तो ये जो परचम लेके आपके साथ में चले कितने लोग हैं लगभग? इसमें हम लोग साथ में तो हम लोग अभी 60-62 आदमी लोग हैं बाबा लोग। उसके साथ में तो सारे बहुत सब लोग हैं। अभी बहुत सारे जमात आए हुए हैं। अभी जैसे बानुआ है, रफ़ाई जमात है, जलाली जमात है, मगरुल अमीन उनका जमात है। तो आपकी जमात में कहाँ कहाँ से लोग शामिल होते हैं आगे? जैसे कश्मीर का ये भाई है रहने वाला, कश्मीर से आए हुए, कोई कलकत्ता से आया हुआ है, कोई बम्बई से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई अलग अलग शहर से आते हैं। जितने भी मस्तान मलंग हैं ये कहाँ पर आकर आपसे मिलते हैं? सारे हम लोग अजमेर में आके मिलते हैं। अजमेर से बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का छड़ी उट्टी है चादर, वो लोग निशान लेकर हम लोग सब आते हैं यहाँ पे। आने के बाद ये चादर आज पेश हो रहा है। वहाँ से सारे जितने बाबा लोग मलंग लोग चिश्ती सब जो भी है
सब लोग आए हैं एक साथ में। निशान आलम अपने अपने आलम पेश करेगा आज, और मियाँ खादिम लोगों का चादर भी चढ़ेगा। तो ये तमाम जितने मस्तान मतलब परचम लेके निकले यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, फिर चादर के साथ ये लोग जाएंगे। हाँ, ये सब यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ से फुल चादर पेश होकर सब लेके जाएगा साथ में। तो मतलब आपके साथ में काफी लोग चलते हैं, अभी धीरे धीरे करके जो लोग अभी रह गए वो भी यहाँ पर आने वाले। सब आने वाले, ये जमा हो जाएगा सब। तो चादर कितने टाइम तक निकलेगी यहाँ से? अभी आधा घंटे के अंदर निकल जाएगा यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जो तमाम जितने मस्तान मलंग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होने के बाद ये तमाम जो मस्तान मलंग हैं चादर के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं कुछ मस्तान मलंग उधर भी हैं, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग आते हैं, उसी तरीके से तमाम जानकारी अपनी वीडियोस के जरिए से देते रहेंगे। भी निकले कोई मन्नत भी डाल रखी थी क्या? क्या मन्नत है? औलाद की मन्नत। माशाल्लाह। तो आप अकेले आए हैं या कोई और भी फैमिली में आया? यार अच्छा, आपकी वाइफ भी आई हुई है जी। तो आप यहाँ मतलब अजमेर शरीफ से पैदल चल के आए? देखिए माशाल्लाह ये भाई हैं, इन्होंने मन्नत डाल रखी है औलाद की, और अपनी वाइफ के साथ ये अजमेर से पैदल सलवार शरीफ तक आए। और ये बाबा जी हैं जो कि मैं इनका इंटरव्यू लेता रहता हूँ बराबर। और ये बाबा जी का जो नंबर है आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये नंबर है। इसी नंबर से और वीडियोस देखकर बाबा जी से इन्होंने मुलाकात की, बात की, और आज देखिए ये फाइनली बाबा जी से मिल गए। और अजमेर शरीफ से ये भाई बाबा जी के साथ सलवार शरीफ तक आए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियोस के जरिए से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई जो नहीं जानते वो भी इस रस्म को जानते हैं कि भाई कब ये उर्स चालू होता है, कैसे ये तमाम जो मस्तान मलंग हैं किस तरीके से पैदल चलते हैं। क्योंकि ये सुन्नत जो मतलब कलियर से जो चले हैं, जो तमाम मस्तान मलंग दिल्ली में आते हैं और बाबा कुतुबुद्दीन की जमात के साथ तमाम जो मस्तान मलंग हैं निकलते हैं। ये हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है, उसमें भी तमाम मस्तान मलंगों की वीडियो इसी तरीके से आती रही। जो तमाम मस्तान मलंगों की वीडियो आ रही है उसमें नंबर दिए गए हैं, इन्हीं नंबर पर बात करते हुए बाबा जी से लोग मिलते हैं, और जहाँ जहाँ पर मिलना रहता है बाबा जी बताते हैं। तो बाबा जी अगर अजमेर शरीफ में कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ पर आ सकता है? अजमेर शरीफ में कभी हर महीने की छठी में हुजूर गरीब नवाज में रहता हूँ, और साल में 10 महीने की छठी में मेरी अजमेर मुलाकात होती है। चांद की 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अंजुमन गली बाट नंबर 12 2.5 दिन झोपड़े अताई के सामने में रहता हूँ। और 16 खंबे में भी मुलाकात हो जाएगी। हमारा नंबर भी है, मुझे कॉल करके कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, मुलाकात कर सकता है। बहुत से लोग स्क्रीन पर ध्यान नहीं देते, एक बार अपना नंबर ऐसे ही बताएं। मेरा नंबर है 88 75 36 41 92 9651963592। ये मेरे 2 नंबर हैं। छड़ी में जो भी आना चाहे मुझसे कांटेक्ट करे। और ये साल जो ये साल 2025 चल रही है, इंशाल्लाह इसी 25 में नवंबर की 27 तारीख को मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से परचम फिर निकलेगा अजमेर के। तो बाबा जी जैसे कि आप कह रहे हैं मतलब हमारे जो भी आना चाहे आ सकता है, तो कोई चार्ज वगैरह नहीं है ना? मेरे कोई चार्ज नहीं है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी और 2 फोटो लगते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लंगर का रास्ता में इंतजाम रहता है, खाने पीने का, हर चीज़ का। और जो हमसे सुविधा होती है हम वो सुविधा करते हैं। ये हुजूर गरीब नवाज का एहसान है कि गरीब नवाज के फजल से 4 पीर 14 खानवादे की बुजुर्गाने दीन की दुआ से आज परचम लेके चल रही है। अकीदा मेरा गरीब नवाज से और मखदूम साबिर हजरत सैयद जमालुद्दीन बाबा गरीब शाह साबरी की दुआ है। 1,24,000 बुजुर्गाने दीन की नजर इनायत है और पंजंद पाक की इनायत है कि मैं परचम लेके चलता रहता हूँ, मौला चलाता रहे। और जब तक मेरी जान में जान है, जब तक हुजूर गरीब नवाज के सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ दरे मखदूम के, कि हर साल हम इस परचम मुबारक में आते रहेंगे। और परचम मुबारक में तो आते रहेंगे क्योंकि मैं जो हो 2 जमातें हैं, पूना साबरी काफिला के ND साबरी काफिला जो कलियर से चलता है, उसका जिम्मेदार हमने आदिल हुसैन साबरी को बनाया है, जो हमारे जानशीन हैं और छड़ियों के सरदार भी हैं। और हमारी सरपरस्ती में सरदार छड़ियाँ लेके कलियर शरीफ से और नसीम साबरी दहली से लेके चलेंगे हमारी सरपरस्ती। तो बाबा जी जैसे कि अजमेर शरीफ से जब लोग आप लोग पैदल निकलते हैं तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। हुजूर गरीब नवाज का करम है। ख्वाजा के चाहने वाले अकीदतमंद बॉम्बे के इधर के और अजमेर राजस्थान के हमारे बहुत से लोग लंगर करते हैं, और जो छड़ी में पैदल आ रहे हैं उनको भी लंगर करते हैं। जो दुनियादार लोग हमारे अजमेर अंदर कोट के अजमेर
में अंदरकोट के, नागफनी के बहुत से लोग अकीदतमंद परचम में आते हैं, उनको भी, उनके लिए भी लंगर का इंतजाम रास्ता में लोग करते हैं। खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क है, परचम वालों को लंगर खिलाना भी एक खिदमत खल्क है। हजरत सैयद इमाम हसन हुसैन की सुन्नत है, लंगर बांटना भी इमाम हसन हुसैन की सुन्नत है। इमाम हुसैन का लंगर लूट रहा है, लूटने वाले लूट लो, या ख्वाजा फकर की राह में लूट रहा है या ख्वाजा की राह में लूटता, कयामत तक लूटता रहे। तो बाबा जी आप लोग कलियर से निकलते, दिल्ली से निकलते तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कलियर से निकलने के अंदर ये सब नहीं देखने को मिलता। कलियर से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान पहुंच जाने के बाद बाबा जी जैसे कि राजस्थान का तो अलग तुमने हिसाब बता दिया, पर कौन सी ऐसी दिक्कत है मतलब जो जिसका सामना करना पड़ता है? नहीं, बहुत से लोग परेशान भी करते हैं। हरियाणा में भी, हरियाणा में जो है बेअकीदतमंद लोग हैं जो खाली खुदा को मानते हैं। हम सिलसिले बैत को मानने वाले हैं, हम सिलसिले बैत को मानने वाले हैं, हसन हुसैनी को मानने वाले। हमारा अकीदा पंजतने पाक पर है, अल्लाह और अल्लाह के महबूब पर, 4 पीर 14 खान बादे 1,80,000 बुज़ुर्गान दीन, वली औलिया अम्बिया सुबह रसूल पर हमारा अकीदा है। तो बाबा जी आप सफर के दौरान जब 24 दिन का सफर मुकम्मल करते हो, इन 24 दिन में सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती? सरकार की तरफ से नोट सेवा, कोई सेवा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेवा नहीं। अजमेर में आने के बाद में जो महानगर पालिका है, छड़ी वालों का पानी का इंतज़ाम करती है, सफाई, साफ़ सफाई का इंतज़ाम भी अच्छा होता है। और हुजूर गरीब नवाज दरगाह कमेटी अजमेर से हर साल राजस्थान अलवर में जब हम पहुँचते हैं, दरगाह कमेटी से एम्बुलेंस से जाती है दवा के लिए, छड़ी वालों की खिदमत खल्क करने के लिए। तो जो सरकार की तरफ मतलब जो पैदल आप रात में निकलते हैं, जब लेटते हैं रोड किनारे, तो कोई सिक्योरिटी वगैरह आप लोगों के साथ? नॉट सिक्योरिटी, सिर्फ ख्वाजा के साहे में चलते हैं और हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में। और जो अल्लाह और अल्लाह का निज़ाम है कि काफ़ी बुजुर्गान दीन की नजर इनायत हम लोगों के साथ रहती। आपने ये साल देखा कलियर शरीफ से कुत्ता चला, दिल्ली तक आया, दिल्ली से 6 कुत्ते चले, अजमेर तक आए। इंसानों को तो छोड़ो, कुत्तों का जब अकीदा है तो हम इंसानों को क्या बात करोगे, हम तो नाम मोहम्मदी वाले हैं। जब एक जानवर हुजूर गरीब नवाज के परचम में अजमेर तक आ रहा, या कुत्ते का अकीदा पक्का है तो हमारा अकीदा क्यों नहीं पक्का होगा भाई? बाबा जी बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि आप लोग रोजा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, पर हमने इस जमात में ऐसे ऐसे लोग देखे जो जिक्र इलाही करते हुए चलते, नमाज की भी पाबंदी करते हैं। देखिए, छड़ी के अंदर जिक्र इलाही, जिक्र अल्लाह, जिक्र रसूल है, हर दम कलमे बज़म जमा पे है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी करफी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, मोहम्मद का नाम है, दरूद शरीफ का बिर्द है, रास्ता भर बिर्द है। हर वक्त मौला अली का भी जिक्र है, ये भी इबादत है। मौला अली का नाम लेना भी इबादत है, मौला हुसैन का नाम लेना भी इबादत है। तो ख्वाजा की आशिकी में परचम लेके आ रहे, बाबा कुतुब की आशिकी में परचम लेके आ, दिखावा नहीं करते, जिक्र करते हैं याद इलाही उस प्यारे महबूब के नाम पर। ख्वाजा देख रहे हैं या पंजतना पाक देख रहे हैं, मुझे जमाने को क्या दिखाना। इबादत दिखावा नहीं, एक इबादत दिखावा है और एक इबादत पर्दे में है। अगर जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, दुनिया को दिखा के नहीं करेंगे। खुदा देख रहा है, उसका प्यारा महबूब देख रहा है, मेरा गौस और ख्वाजा देख रहा है, तो जमाने को क्या दिखाऊं? नमाज पढ़ूं, तिलावत करूं, इबादत करूं, जमाने को थोड़ी, जमाने के लिए थोड़ी। हम तो सरकार की आशिकी में निकले तो सरकार को दिखाएंगे, जमाने को क्यों दिखाएंगे? हम दुआ भी सरकार से इस भारत के लिए करते हैं, कौमी एकता बनी रहे, क्लास मोहब्बत बनी रहे। जिन जिन ने दुआ करने को कहा, मौला उन सबकी दुआओं को कबूल अता फरमावे, हाजत मुरादों को कबूल अता फरमावे, मकसद में कामयाबी अता फरमावे। जो बे औलाद है, मौला हुसैन के सदके में उसको साहिब औलाद अता फरमावे। जिसको रहने को घर नहीं, मौला हुसैन के सदके में उसको घर अता फरमावे। जिनकी जो हाजत मुरादें हैं, मौला हुसैन हम सबकी हाजत मुरादों को कबूल अता फरमाए, दुआएं मकबूल अता फरमाए, हाजत कबूल अता फरमाए। तो दोस्तों किस तरीके से बाबा जी ने तमाम जानकारी दी, क्योंकि जो उत्तराखंड कलियर शरीफ से लोग मस्तान मलंग आते हैं, जो दिल्ली के अंदर से आते हैं, वो तमाम लोग बाबा कुतुबुद्दीन में इकट्ठा होते हैं, वहाँ से एक बाबा कुतुब की जमात बन के चलती है। तो ये तमाम जो मस्तान मलंग हैं, इन्हीं की आज मेहनत है, जो ये बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत हम लोगों के बीच में आई है। तमाम चीज़ें जो तमाम मस्तान मलंग करते हुए चले आ रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे जमात में देखे परहेजगार लोग जो नमाज, रोजा और जिक्र
जिक्र इलाही करते हुए चलते हैं। तो ये बहुत बाबा जी ने अच्छा सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि बाबा जी ने बताया है किस तरीके से ये लोग जिक्र इलाही करते हुए चलते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हुए चलते हैं। और इस जमात में जो लेडीज़ चलती हैं उनको भी मैंने देखा रोज़ा रखते हुए चलते हैं। तो आज इन तमाम मस्तान मलंगों की ये मेहनत है, जो ये सुन्नत हम लोगों तक आई है, और हम अपनी वीडियोज़ के जरिए से यही सबको बताना चाहते हैं कि आप लोगों को भी मालूम चले, जो आज हम लोग परचम लेकर चलते हैं, ये निस्बत अब्बासी अलमदार है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है, जो हम लोग दिल्ली से चल के अजमेर शरीफ आते हैं और अजमेर शरीफ के आने के बाद तमाम मस्तान मलंग अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर ये उर्स चालू होता है। बाबा जी कौन सी तारीख को ये उर्स चालू होता है? चांद की 29 तारीख को यहाँ परचम चढ़ता है जी गौरी समाज का। उसके बाद में चांद की 29 तारीख को जो है परचम पेश होता है। फिर जो है चादर के साथ जो है हम मलंग लोग जो हैं, रफ़ाई धुने के फुकरा लोग हैं, बानवा धुने के हैं, जलाली धुने के हैं, और चारों चौक के फुकरा लोग का परचम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस चादर के साथ चढ़ेगा। हम लोगों का भी परचम चादर के साथ चढ़ता है। हैदर बाबा कलिया शरीफ से उनका भी परचम चढ़ता है। लोनी से सोनू की जमात आई है, उनका भी परचम चढ़ता है। चमन अली है और चुबन्नी माई अलीगढ़ से कई जमातें इसमें हैं। तो बाबा जी कई जमातें हैं। अभी यहाँ से कुछ आधा घंटे के अंदर इंशाअल्लाह रहमान चादर निकलेगी बाबा फकर के लिए, और इंशाअल्लाह रहमान बहुत आलीशान धूम से निकलेगी। धमाली के साथ चादर निकलती है, जुलूस के साथ चादर निकलती है, नौबत के साथ चादर निकलती है, और बाबा फकर में पहुँच जाने के बाद में चादर पेश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अभी आप लोगों ने देखा बाबा जी ने किस तरीके से बताया किस टाइम चादर निकले, ये तमाम जानकारी देंगे। मगर अभी जो चादर निकलेगी, अभी और मस्तान मलंग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, परचम रखे जाएंगे, मगर ये तमाम जो परचम है चादर के साथ ही जाएंगे। तो किस तरीके से जाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। और अभी आगे भी मस्तान जो मलंग आते हैं, आगे भी नज़ारे दिखाते हैं किस तरीके से ये रस्म पेश की जाएगी, किस तरीके से चादर पेश होंगे, ये तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी चादर आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से चादर आई है। अब यही चादर उठकर यहाँ पर ये तमाम जो परचम है, ये परचम उठकर जाकर अभी दरबार में पेश होंगे, और चादर आ चुकी है जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे, देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग शान और शौकत के साथ चादर लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं। हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं आप लोगों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके से ये तमाम जो परचम है चादर हैं यहाँ से उठकर जाएगी और कहाँ और कब पेश होगी, ये तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। देखिए माशाल्लाह किस तरीके से तमाम जो मस्तान मलंग हैं अभी धीरे धीरे करके यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो चुके हैं, किस तरीके का एक हुजूम लग चुका है, देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर। और ये तमाम जो परचम है यहाँ पर लाए गए हैं, और कुछ परचम इधर रखे गए हैं, और बड़ी शान और शौकत के साथ यहाँ से चादर निकाली जाएगी। उसी चादर के साथ ये तमाम परचम वाले जो अलम हाथों में लेके चले, ये तमाम लोग चादर के साथ साथ जाएंगे, और किस तरीके से जाएंगे तमाम जानकारी देते हैं। ये देखिए बड़ी शान और शौकत के साथ यहाँ से चादर निकाली जाएगी माशाल्लाह, देख सकते हैं। हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे, देखिए सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह किस तरीके से यहाँ पर चादर ले जाई जाएगी अभी, और ये सामने जो चादर देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से आप लोग। देखिए माशाल्लाह अभी यहाँ से परचम उठ चुके हैं, और ये तमाम लोग दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए किस तरीके से ये तमाम आशिक परचम अपने हाथों में उठा चुके हैं, और किस तरीके से ये आगे चल रहे, देख सकते हैं माशाल्लाह। सभी लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर, और चादर के साथ साथ ये तमाम परचम निकल रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से आप लोग। देखिए माशाल्लाह, देखिए तमाम लोग परचम निकल रहे हैं। देखिए सामने चादर मुबारक है, और तमाम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी वीडियोस के जरिए आप लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए किस तरीके का हुजूम लग चुका है यहाँ पर आशिकों का, और तमाम लोग अभी परचम के साथ साथ चादर भी यहाँ से ले जाई जाएगी बड़ी शान और शौकत के साथ, और चादर पेश की जाएगी। तमाम जो मस्तान मलंग हैं गरीब नवाज के यहाँ पर चाहने वाले वो आए हुए हैं, और इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये तमाम लोग परचम के साथ साथ चादर भी ले जाकर पेश करेंगे माशाल्लाह, देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बाबा लोग हैं जो तमाम मस्तान मलंग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और परचम लेके बाबा जी क्या अभी परचम लेके बाबा जी दरबार की तरफ जा रहे हैं क्या? दरबार में जा रहे हैं। चादर उठ रही गरीब नवाज की, जितने गरीब नवाज चादर पोसी होगी, अलम आगे चलेगा, मौला अब्बास अलमदार का पीछे चादर चलेगी, जब उनके साथ में रात पेश होगी बिल्कुल गरीब नवाज। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ही निकलते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। देख सकते हैं तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके तमाम लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर चादर अलम और किस तरीके से शान और शौकत के साथ धमाली करते हुए लोग आगे बढ़ेंगे माशाल्लाह। अभी और भी आगे नज़ारे दिखाते हैं किस तरीके के नज़ारे हैं यहाँ के। चलिए आगे भी दिखाते, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। आगे चलते हैं और नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह तमाम जितने भी गरीब नवाज के आशिक हैं, दीवाने हैं, तमाम लोग परचम हाथों में लेके आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। देखिए हम अपनी वीडियोस के जरिए से
दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये स्टेज मंजर है सलवार शरीफ का, तमाम आशिक परचम हाथों में लेकर आगे की जानी पड़ रहे हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं वीडियोस के जरिए से किस तरीके का हुजूम लगा हुआ है, देख सकते हैं माशाल्लाह। हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दूर तक आप लोगों को इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। और ये नज़ारे हैं सलवार शरीफ के, जितने भी आशिक परचम लेकर अजमेर शरीफ में पैदल आए वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चादर के साथ साथ कलम लेकर आगे की ओर बढ़ा। देख सकते हैं किस तरीके से आशिकों की लाइन लगी हुई है। ये तमाम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और परचम पेश करेंगे और तमाम मुल्क के लिए दुआ खैर होगी। चलिए आगे के भी नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तमाम जो छड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और अभी सलामी किस तरीके से दी जा रही है हम अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सलामी दी जा रही है। अभी तमाम लोग यहाँ पर दरबार में आ चुके हैं। अभी जाकर अंदर भी आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और भी इधर देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ के जरिए से आप यहाँ पर माशाल्लाह। यहाँ पर अभी तमाम जो छड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, तमाम जो मस्त मलंग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ इस तरीके से अभी ये तमाम परचम लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं यहाँ पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से आप लोग देखिए माशाल्लाह तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। किस तरीके का हुजूम है लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह। देखिए अभी अंदर की भी नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अभी ज़ियारत इंशाल्लाह कराएंगे। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जो है पैसे भी दिए जा रहे हैं लोगों को, जो लोग छड़ियों में आए हुए माशाल्लाह। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं माशाल्लाह, जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ के। अभी हम लोग सलवार शरीफ में हैं। ये नज़ारे हैं कुछ इस तरीके के। ये सामने बुलंद दरवाज़ा है और यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं इसी तरीके का यहाँ पर नज़ारे हैं। देखिए वीडियो मेरी वीडियोस के जरिए से क्या नज़ारे हैं यहाँ के माशाल्लाह। और तमाम जो भीड़ है यहाँ पर लग चुकी है। अभी परचम अंदर जो पेश किया जाएगा उसके भी नज़ारे आप लोगों को अंदर के भी नज़ारे दिखाते हैं किस तरीके के नज़ारे हैं। देखिए माशाल्लाह कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। वो सामने जो वहाँ पर है वो बुलंद दरवाज़ा है, इधर से भी परचम आ रहा है। देखिए माशाल्लाह अभी अंदर भी चलते हैं, आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं ये अंदर के नज़ारे हैं किस तरीके से तमाम दीवाने परचम हाथों में लेकर इस तरीके से सलामी देने जा रहे हैं। देखिए सुभान अल्लाह। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हजरत ख्वाजा हिंदर वली अता रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती के जो बड़े साहबजादे हैं हजरत ख्वाजा फ़खर, उनकी बारगाह में आ चुके हैं। किस तरीके के नज़ारे हैं जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी परचम पेश किया जाएगा, यहाँ पर सलामी दी जाएगी। देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर कितना हुजूम है, कितनी डेकोरेशन हार्ड है, यहाँ पर कितनी भीड़ है। देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से। और ये नज़ारे हैं यहाँ पर दरबार में देख सकते हैं जो कि गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं। उनकी बारगाह में आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। दुआएं खैर होंगी यहाँ पर सबके लिए माशाल्लाह। ये देख सकते हैं नज़ारे हम अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं देख सकते हैं माशाल्लाह ये नज़ारे हैं। इस टाइम जो मंजर है ये ख्वाजा हिंदर वली अता रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती के जो बड़े साहबजादे हैं उनकी बारगाह में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ज़ियारत करा रहे हैं अपनी वीडियोस के जरिए से। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और ज़ियारत करिए आप लोग। देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह हम तमाम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं और ये नज़ारे हैं इस टाइम। आराम चलो आराम से, पीछे से आ रहे हैं। आराम चलो। जा रहे हैं ना। देखिए इस तरीके से उधर से जो लोग सलामी करके निकल रहे हैं, सलामी देते हुए निकल रहे हैं, वो तमाम परचम इधर से निकल रहे हैं। देख सकते हैं दूसरे के। और ये नज़ारे देख रहे हैं आप लोग ख्वाजा हिंदर वली अता रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े साहबजादे हैं। देखिए मेरी वीडियोस के जरिए से आप लोग। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। देखिए माशाल्लाह इधर से भी आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर सरकार सबकी मुरादें पूरी करना, सबकी दुआएं पूरा करना। देखिए माशाल्लाह कितना हसीन मंजर है, कितना नूरानी मंजर है यहाँ का। आप लोग मेरी वीडियोस के जरिए से देख सकते हैं। ये गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं जिनकी बारगाह में आज हम लोग हाजिर हुए हैं। सबके लिए दुआएं खैर करें। और ये नज़ारे देख सकते हैं बाहर के, ये आंगन के नज़ारे हैं जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दिखा रहे। देख सकते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नज़ारे हैं देख सकते हैं। देखिए
देखिए आंगन का नज़ारे हैं, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं जो परचम लेकर जा रहे हैं इस तरीके से। ये नीचे के नज़ारे, अभी हम लोग ऊपर हैं मौजूद, यहाँ पर दुआ करते हैं सबके लिए। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये जा रहे हैं अभी परचम पेश करते हुए, यहाँ पर सलामी देते हुए अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नीचे के भी नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके के क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ के जरिए से आप लोग। देखिए माशाल्लाह अभी हम लोग सलामी देते हुए निकल आए, अभी हम लोग आंगन में हैं और आंगन के नज़ारे देख सकते हैं, कितना नूरानी मंजर है यहाँ का। देखिए माशाल्लाह इधर बजू खाना, यहाँ पर तमाम लोग बजू कर रहे हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ का, कितना नूरानी मंजर है जो कि हम अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोग दिखा रहे हैं। ये आस्ताने मुबारक है गरीब नवाज के बड़े साहबजादे का, और तमाम लोगों के लिए दुआएं खैर हुई यहाँ पर। अभी हम लोग चलते हैं बाहर की ओर और बाहर निकलते हैं अभी हम लोग, फिर और आप लोगों को यहाँ की जानकारी देते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ का, क्योंकि इनके वालिद हैं शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल अताए नूर, उनके साहबजादे हैं बड़े, जिनको शहजादा हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह यहाँ पर इतना हुजूम है, इस टाइम उर्स चल रहा है, हम लोग सलवार शरीफ में मौजूद हैं। ये नज़ारे देखिए मेरी वीडियोस के जरिए से, ये बुलंद दरवाजा है आपका, देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं यहाँ के। देखिए माशाल्लाह अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो सबसे ऊंचा गेट है यहाँ पर वो देखिए माशाल्लाह अभी हम लोग इस टाइम सलवार शरीफ के सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुलंद दरवाजे पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से भी परचम पेश किया जाएगा ये अपनी वीडियोस के जरिए से दिखा रहा है। और ये नज़ारे देख सकते हो आप लोग मेरी वीडियोस के जरिए से। इधर आपको पूरा सलवार शरीफ नज़र आएगा, देख सकते हैं माशाल्लाह। ये नज़ारे हैं सलवार शरीफ के, जो कि अजमेर शरीफ से 70 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम पड़ता है। देखिए नीचे मेला लगा हुआ है, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक चल रहा है इस टाइम। तो हम लोग सलवार शरीफ में मौजूद हैं, किस तरीके के यहाँ पर नूरानी मंजर है, एकदम हसीन मंजर है। और देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से दूर दूर तक आपको बिल्डिंगें नज़र आएंगी, क्योंकि हम लोग इस टाइम बुलंद दरवाजे के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर परचम पेश किया जा रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर इस साइड में आप देखोगे तो एक साइड में यहाँ पर तालाब है काफ़ी बड़ा, और अगर रोज़े मुबारक आप लोगों को दिखाऊँ, देख सकते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं आपका रोज़े मुबारक बिल्कुल सामने है और हम लोग जो लोग रुके हुए हैं वो वहाँ पर रुके हुए पट्टी शाह बाबा में, देख सकते हैं उस साइड में हम लोग रुके हुए। ये बोटिंग वगैरह इधर चल रही, इधर तालाब है, बहुत हसीन नज़ारे हैं, क्योंकि ये जंगल का एरिया है इधर साइड में पड़ता है, जो कि बिल्कुल हसीन नज़ारे एकदम। और यहाँ पर परचम किस तरीके से पेश हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। देखिए बहुत हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर, देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नज़ारे देखिए आप लोग, सबसे पहले ऐसे नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग यहाँ पर इसलिए हाजिर हैं क्योंकि यहाँ पर परचम पेश किया जा रहा है, वरना यहाँ पर आना जल्दी अलाउ नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से परचम यहाँ पर दिया जाएगा, देख सकते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नज़ारे देखिए पूरे, ये सलवार शरीफ इधर है, पूरा नज़र आएगा आप लोगों को। देखिए पब्लिक देखिए इधर, देखिए मेरी वीडियोस के जरिए से, क्योंकि हम लोग इस टाइम सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजे पर मौजूद हैं। यहाँ पर मस्जिद की मीनार भी इतनी नहीं है, इधर साइड में देख सकते हैं, ये पूरी पब्लिक ही पब्लिक है, मेरी वीडियोस के जरिए से देख सकते हैं। क्योंकि परचम लेके लोग आ रहे हैं, वो इस साइड से आ रहे हैं अंदर सलामी देते हुए, फिर यहाँ पर परचम पेश किए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर परचम है, देख सकते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं मेरी वीडियोस के जरिए से। आज की वीडियो बहुत हसीन वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, और तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर किस लिए आए थे, किन के हुक्म से आए थे, ये तमाम जो तमाम जानकारी है मैंने बाबा जी से और लोगों से बात करके आप लोगों को जानकारी दी, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये उर्स कब मनाया जाता है, कब उर्स की शुरुआत होती है, कब मस्तान मलंग परचम लेके अजमेर शरीफ से चलते हैं, तमाम डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी दी गई है, देख सकते हैं माशाल्लाह। देखिए नज़ारे देखिए आप लोग। ये नज़ारा है इस टाइम सलवार शरीफ के, जो कि मैंने अपनी वीडियोस के जरिए से आप लोगों को दिखाए। इधर जंगल का एरिया है और इधर वो पट्टी शाह बाबा की जो आपको बारगाह दिख रही है, वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और अभी हम तमाम लोग बस्ती से होते हुए चादर के साथ यहाँ पर तमाम लोग आए हैं
और यहाँ पर अब परचम पेश हो चुके हैं, किस तरीके से बांधे जा रहे हैं आप लोग मेरी वीडियोस के जरिए से देख ही सकते हैं। और बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान आते हैं, अजमेर शरीफ आते हैं, तो सलवार शरीफ एक बार ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और ये दरबार का बुलंद दरवाज़ा है यहाँ पर। और इधर आपका देखेंगे तो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं। और इनके दरबार के पीछे का जो गेट है, उधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब। यहाँ पर स्विमिंग वगैरह भी होती है, मतलब बोट वगैरह भी चलती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। एक बार यहाँ पर आकर विजिट जरूर करें। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं परचम पेश करने के बाद। देख सकते हैं माशाल्लाह सर झुकाती है बड़ी सरकार है। मैं क्या बताऊँ अपना नशे मन वर्गाने दमन साबरे मनमनो मेरा गुजार है। बच्चा लिखा करूँ मुझे मांगते तो दोस्तों, जैसे कि सलवार शरीफ की तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी हमने। तमाम लोगों ने यहाँ पर परचम पेश किया, चादर पेश की, तमाम मुल्क के लिए दुआएं खैर हुई। अभी हम लोग बुलंद दरवाजे के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर परचम सबने पेश किया। परचम पेश करने के बाद अब हम तमाम लोग नीचे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं।